कुरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया व रसूल हैं, उसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खातमुल अंबिया बनी इज़राइल हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत ईसा अलैह के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं भेजा गया। दरमियान का ये ज़माना वही के रुक जाने का ज़माना रहा है। हजरत ईसा अलैह मुजद्दिद अंबिया बनी इज़राइल है, क्योंकि कानून रब्बानी तौरात के बाद बनी इज़राइल की रुशद व हिदायत के लिए इंजील से ज़्यादा मर्तबे वाली कोई किताब नाजिल नहीं हुई, जिससे असल में तौरात के कानून की तकमील हुई है। ये भी कि हजरत ईसा अलैह सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुनाद पुकारने वाले और मुबश्शिर खुशखबरी देने वाले हैं। कुरान ने हजरत ईसा अलैह के हालात को बड़ी तफसील से बयान किया है और उनकी पाक ज़िंदगी को तमहीद के तौर पर और उनकी माँ हजरत मरियम अलैह की ज़िंदगी के वाक़ियों को रोशन किया है, ताकि कुरान की याद दहानी का मकसद बेयामिल्लाह पूरा हो। हजरत ईसा अलैह को कुरान में किसी जगह मसीह और अब्दुल्ला के लक़ब से और किसी जगह कुन्नियत उपनाम इब्ने मरियम के नाम से ज़ाहिर करते हुए याद किया गया है। हजरत ज़करिया और हजरत याहया के हालात में गुजर चुका है कि बनी इज़राइल में इमरान एक इबादत गुजार और दीनदार शख्स थे और अपनी इबादत और दीनदारी की वजह से नमाज की इमामत भी उन्हीं के सुपुर्द थी और उनकी बीवी हन्ना भी बहुत पारसा और आबिदा थीं। इमरान औलाद वाले न थे और उनकी बीवी हन्ना औलाद की बहुत ज़्यादा तमन्ना करती थीं। कहते हैं कि एक बार हन्ना ने देखा कि एक परिंदा अपने बच्चे को खिला रहा है। ये देखकर औलाद की तमन्ना ने बहुत जोश मारा और बेचैनी की हालत में अल्लाह के दरबार में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज़ किया, परवरदिगार, इसी तरह मुझको भी औलाद अता कर कि वह हमारी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बने। दिल से निकली हुई दुआ मकबूल हुई और हन्ना ने कुछ दिनों बाद महसूस किया कि वह हामिला गर्भवती हैं। कुरान में यह वाक़या इस तरह बयान हुआ है। तर्जुमा: जब इमरान की बीवी ने कहा, ए अल्लाह, मैंने नज़र मान ली है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह तेरी राह में आज़ाद है, बस तू उसको मेरी ओर से कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। फिर जब उसने जना तो कहने लगी, परवरदिगार, मेरे लड़की पैदा हुई है और अल्लाह खूब जानता है जो उसने जना है। लड़का और लड़की बराबर नहीं है, यानी हैकल की खिदमत लड़की नहीं कर सकती, लड़का कर सकता है, और मैंने तो उसका नाम मरियम रखा है और मैं उसको औलाद को शैतान रजीम के फितने से तेरी पनाह में देती हूँ। हजरत मरियम जब सूझबूझ वाली उम्र को पहुंची तो सबकी राय से ये सईद अमानत हजरत ज़करिया अलैह के सुपुर्द कर दी गई। तो हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम अलैह के सिनफ़ी लैंगिक एहतरामों का लिहाज करते हुए हैकल के करीब एक हुजरे को उनके लिए खास कर दिया, ताकि वे दिन में वहां रहकर अल्लाह की इबादत करती रहें और जब रात आती तो उनको अपने मकान पर उनकी खाला अल-यशा के पास ले जाते और वह वहीं रात गुजारती। हजरत मरियम दिन व रात अल्लाह की इबादत में लगी रहती और जब हैकल की खिदमत के लिए उनकी बारी आती तो उसको भी अच्छी तरह अंजाम देती थी। यहाँ तक उनका ज़ुहद व तक़वा बनी इज़राइल में एक कहावत बन गया। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उनको ये खुशखबरी सुनाई। तर्जुमा: ए पैगंबर, वह वक्त याद कीजिए जब फ़रिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ताला ने तुमको बुजुर्गी दी और पाक किया और दुनिया की औरतों पर तुमको बरगज़ीदा किया। ए मरियम, अपने पालनहार के सामने झुक जा और सजा कर और नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज अदा कर। ऊपर की आयत में हजरत मरियम अलैह की फ़जीलत ने उनकी ज़ात से मुतल्लिक कई मसले बहस में पैदा कर दिए हैं, जैसे 1. क्या औरत नबी हो सकती है? 2. क्या हजरत मरियम अलैह नबी थीं? 3. अगर नबी नहीं थी तो फ़जीलत की आयत का क्या मतलब है? हजरत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान स्योहारवी रहशून्य ने इन तीनों सवालों पर तफसीली बहस के बाद इस ख्याल का इजहार किया है कि 1. औरत नबी हो सकती है और 2. हजरत मरियम अलैह का नबी होना कतई तौर पर सही है। 3. इसलिए फ़जीलत की आयत का मतलब भी साफ हो जाता है, वह ये कि हजरत मरियम अलैह को कायनात की तमाम औरतों पर फ़जीलत हासिल है। जो औरतें नबी नहीं हैं उन पर इसलिए कि हजरत मरियम अलैह नबी हैं, और जो औरतें नबी हैं जैसे हजरत हब्बा, हजरत सारा, हजरत हाजरा वगैरह, इन पर इसलिए कि वे इन कुरानी बुनियादों की वजह से जो उनकी फ़जीलतों और कमालों से ताल्लुक़ रखती हैं, बाकी नबी औरतों पर बरतरी रखती हैं। तफसील के ख्वाहिशमंद असल किताब की तरफ रुजू करें। मुरत्तिब यहूदी अपनी मजहबी रिवायतों की बुनियाद पर जिन उलुल पैगंबरों के आने के इंतज़ार में थे उनमें मसीह अलैह भी थे और हजरत याहया अलैह ने उनको बताया था कि वह न एलिया हैं, न वह नबी और न मसीह, बल्कि मसीह को भेजे जाने को बताने वाले और मुबश्शिर हैं। कुरान ने भी हजरत ज़करिया और हजरत याहया अलैह
के वाक़ये को हजरत ईसा अलैह की बशारत देने वाला और पता देने वाला बताया है, जैसा कि सूरह बकरा 2:37 से वाज़ेह है। कुरान ने हजरत ईसा अलैह की पैदाइश के वाक़ये को इस तरह बयान किया है। तर्जुमा, वह वक्त ज़िक्र के काबिल है जब फ़रिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझको अपने कलिमे की बशारत देता है, उसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वह दुनिया व आखिरत में वजाहत, रौब व दबदबा वाला और हमारे करीबों में से होगा, और वह गोद में और दूध पीने के ज़माने में लोगों से कलाम करेगा और वह नेकों में से होगा। मरियम ने कहा, मेरे लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझको किसी मर्द ने हाथ तक न लगाया। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला जो चाहता है उसी तरह पैदा कर देता है। वह जब किसी चीज़ के लिए हुक्म करता है तो कह देता है, हो जा, और वह हो जाती है, और अल्लाह उसको किताब व हिकमत और तौरात व इंजील का इल्म अता करेगा, और वह बनी इज़राइल की तरफ अल्लाह का रसूल होगा। तर्जुमा, और ए पैगंबर, किताब में मरियम का वाक़या ज़िक्र करो, उस वक्त का ज़िक्र जब वह एक जगह पूरब की तरफ थी, अपने घर के आदमियों से अलग हुई, फिर उसने उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। बस हमने उसकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा और वह भले चंगे आदमी के रूप में नुमायां हो गया। मरियम उसे देखकर घबरा गई। वह बोली, अगर तू नेक आदमी है तो मैं रहमान खुदा के नाम पर तुझसे पनाह मांगती हूँ। फरिश्ते ने कहा, मैं तेरे परवरदिगार का भेजा हुआ हूँ और इसलिए नमूदार हुआ हूँ कि तुझे एक पाक फर्जंद बेटा दे दूँ। मरियम बोली, ये कैसे हो सकता है कि मेरे लड़का हो, हालांकि किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं और न मैं बदचलन हूँ। फरिश्ते ने कहा, होगा ऐसा ही। तेरे परवरदिगार ने फरमाया, यह मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। वह कहता है, यह इसलिए होगा कि उस मसीह को लोगों के लिए निशान बना दूं और मेरी रहमत उसमें ज़ाहिर हो, और यह ऐसी ही बात है जिसका होना तय हो चुका है। जिब्रील अमीन ने हजरत मरियम अलैह को ये खुशखबरी सुनाकर उनके गरेबान में फूंक दिया और इस तरह अल्लाह ताला का कलिमा उन तक पहुँच गया। अल्लाह ताला ने इसकी तफसील को सूरह अंबिया, सूरह तहरीम और सूरह मरियम में ज़िक्र फरमाया है। तर्जुमा, और उस औरत मरियम का मामला जिसने अपनी पाकदामनी को कायम रखा, फिर हमने उसमें अपनी रूह को फूंक दिया और उसको और उस लड़के को जहान वालों के लिए निशान ठहराया है। तर्जुमा, और इमरान की बेटी मरियम की जिसने अपनी असमत को बरकरार रखा, पर हमने उसमें अपनी रूह को फूंक दिया। तर्जुमा, फिर उस होने वाले फर्जंद का हमल ठहर गया। अपनी हालत छुपाने के लिए लोगों से अलग होकर दूर चली गई, फिर उसे दर्जे बच्चा जनने के वक्त का दर्द का इस्तिराब खजूर के एक पेड़ के नीचे ले गया। वह उसके तने के सहारे बैठ गई। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती, मेरी हस्ती को लोग भूल गए होते। उस वक्त एक पुकारने वाले फरिश्ते ने उसे नीचे से पुकारा, गमगीन न हो, तेरे परवरदिगार ने तेरे तले नहर जारी कर दी है और खजूर के पेड़ का तना पकड़कर अपनी तरफ हिला, ताज़ा और पके हुए फलों के खोशे तुझ पर गिरने लगेंगे, खा पी और अपने बच्चे के नज़ारे से आंखें ठंडी कर। फिर अगर कोई आदमी नजर आए, पूछ गछ करने लगे, तो इशारे से कह दे, मैंने खुदा ए रहमान के हुजूर रोज़े की मन्नत मान रखी है, मैं आज किसी आदमी से बातचीत नहीं कर सकती। फिर ऐसा हुआ कि वह लड़के को साथ लेकर अपनी कौम के पास आए। लड़का उसकी गोद में था। लोग दिखते ही बोल उठे, मरियम तूने अजीब बात कर दिखाई और इतनी बड़ी तोहमत का काम कर गुजरी। ए हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदचलन थी, तू ये क्या कर बैठी। इस पर मरियम अलैह ने लड़के की तरफ इशारा किया कि यह तुम्हें बतला देगा कि हकीकत क्या है। लोगों ने कहा, भला हम इससे क्या बात करें जो अभी गोद में बैठने वाला दूध पीता बच्चा है। मगर लड़का बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया, उसने मुझे बाबरकत किया, भले ही मैं किसी जगह हूँ। उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया जब तक जिंदा रहूं, यही मेरा श्यार हो। उसने मुझे अपनी माँ का खिदमत गुजार बनाया, ऐसा नहीं कि खुदसर और नाफरमान होता, मुझ पर उसकी तरफ से सलामती का पैगाम है। जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन फिर ज़िंदा उठाया जाऊंगा। नोट, कहते हैं कि हारून मरियम के ख़ानदान में एक आबिद व ज़ाहिद इंसान और बहुत नेक नफ्स मशहूर था। तफसीर इब्ने कसीर, कौम ने जब एक दूध पीते बच्चे की ज़ुबान से हिकमत भरी बातें सुनी तो हैरत में पड़ गई और उसको यकीन हो गया कि हजरत मरियम अलैह का दामन बिलाशुबहा हर किस्म की बुराई और खोट में पाक है, और इस बच्चे की पैदाइश का मामला यकीनन अल्लाह की तरफ से एक निशान है। ये खबर ऐसी नहीं थी कि छिपी रह जाती, करीब और दूर सब जगह इस हैरत में डाल देने वाले वाक़ये और हजरत ईसा अलैह की मोजज़े वाली विलादत के चर्चे होने लगे, और इंसानी तरबियत ने इस मुक़द्दस हस्ती से मुताल्लिक़ शुरू ही से अलग अलग करवटें बदलनी शुरू कर दी।
असहाब खैर ने इसके वजूद को अगर सआदत व बरकत का चांद समझा तो शरीर लोगों ने उसकी हस्ती को अपने लिए बुरा फाल जाना और बुग़्ज़ व हसद के शोलों ने अंदर ही अंदर उनकी फितरी इस्तेदाद को खाना शुरू कर दिया। गर्ज इसी टकराने वाली फ़िज़ा के अंदर अल्लाह ताला अपनी निगरानी में मुक़द्दस बच्चे की तरबियत और हिफाजत करता रहा, ताकि उसके हाथों बनी इज़राइल के मुर्दा दिलों को ताज़ा ज़िंदगी बख्शे और उनकी रूहानियत के सूखे पेड़ को एक बार फिर फलदार बनाए। तर्जुमा, और हमने ईसा बिन मरियम और उसकी माँ मरियम को अपनी कुदरत का निशान बना दिया और उन दोनों का एक ऊंचा मुकाम बैतुल्लम पर ठिकाना बनाया जो ठहरने के काबिल और चश्मे वाला है। कुरान मजीद ने हजरत ईसा के बचपन के हालात में से सिर्फ इसी अहम वाक़ये का जिक्र किया है। बाकी बचपन के दूसरे हालात को जिनका जिक्र कुरान के वाज़ और नसीहत के खास मकसद से ताल्लुक़ नहीं रखता था नज़रअंदाज कर दिया। मेराज की हदीस बुखारी शरीफ के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मुलाकात हजरत ईसा से हुई तो मैंने उनको दरमियानी कद वाला सुर्ख व सफ़ेद पाया। बदन ऐसा साफ व शफ़ाफ था, मालूम होता था अभी हम्माम से नहा कर आए हैं, और कुछ रिवायतों में है कि आपके बाल कंधे तक लटके हुए थे और कुछ हदीसों में है कि रंग खिलता हुआ आगे हुआ था। यहूदियों के अकीदे का और अमली ज़िंदगी का मुकम्मल नक्शा तो तौरात में मौजूद है, लेकिन इन हकीकतों और इनके नतीजों को कुरान में भी इस तरह बयान किया गया है। तर्जुमा, और बेशक हमने मूसा को किताब तौरात अता की और उसके बाद हम तुम में पैगंबर भेजते रहे और हमने ईसा बिन मरियम को वाज़ेह मोजज़े देकर भेजा और हमने उनको रूह पाक जिब्रील के ज़रिए कुव्वत व ताईद अता की। क्या जब तुम्हारे पास खुदा का पैगंबर अपने हुक्म लेकर आया जिन पर अमल करने को तुम्हारा दिल नहीं चाहता था तो तुमने गुरूर को शेवा नहीं बना लिया? बस पैगंबरों की एक जमात को झुठलाते हो तो एक जमात कत्ल कर देते हो और कहते थे कि हमारे दिल हक कबूल करने के लिए मिलाफ में है। यह नहीं बल्कि इनके कुफ्र करने पर खुदा ने इनको मतकन कर दिया है, बस बहुत थोड़े से हैं जो ईमान ले आए हैं। तर्जुमा, और ए ईसा, जब हमने बनी इज़राइल की पकड़ और कत्ल के इरादे को तुमसे बाज रखा उस वक्त जबकि तुम उनके पास खुले मोजज़े लेकर आया तो कहा बनी इज़राइल में से इनकार करने वालों ने ये कुछ नहीं है मगर खुला जादू है। तर्जुमा, और मैं तस्दीक करने वाला हूँ तौरत की जो मेरे सामने है और इसलिए आया ताकि तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम्हारे टेढ़ेपन की वजह से तुम पर हराम कर दी गई थीं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की निशानी लेकर आया हूँ, बस अल्लाह का खौफ करो और मेरी पैरवी करो। बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। बस जबकि ईसा अलैह ने उनसे कुफ्र महसूस किया तो फरमाया अल्लाह के लिए कौन मेरा मददगार है, तो शागिर्दों ने जवाब दिया हम हैं अल्लाह के दीन के मददगार। तर्जुमा, फिर उनके बाद नूह व इब्राहीम के बाद हमने अपने रसूल भेजे और उनके बाद ईसा बिन मरियम को रसूल बनाकर भेजा और उसको किताब इंजील अता की। तर्जुमा, वह वक्त याद करने के लायक है जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा ए ईसा बिन मरियम, मेरी उस नेमत को याद करो जो मेरी ओर से तुम पर और तुम्हारी माँ पर उतरी, जबकि मैंने रूहुल कुद्स जिब्रील के ज़रिए तुम्हारी तायद की कि तुम कलाम करते थे माँ की गोद में और बुढ़ापे में, और जबकि मैंने तुमको सिखाई किताब, हिकमत, तौरात और इंजील। तर्जुमा, और वह वक्त याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा ए बनी इज़राइल, बेशक मैं तुम्हारी तरफ भेजा हुआ अल्लाह का पैगंबर हूँ, तस्दीक करने वाला हूँ तौरात की जो मेरे सामने है और बशारत सुनाने वाला हूँ एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएगा, उनका नाम अहमद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर मोजज़ों की बहस में गुजर चुका है कि हक और सच्चाई के मानने और अपनाने में इंसानी फितरत हमेशा दो तरीकों से मानूस रही है। एक ये कि हक की दावत देने वाले की हकपस्ती और सच्चाई दलीलों की ताकत और उनकी रोशनी के ज़रिए साबित और वाज़ेह हो जाए, और दूसरा तरीका ये कि दलीलों के साथ साथ अल्लाह की ओर से उसके सच होने की तायद में कुदरत के आम कानून से अलग असबाब व वसाइल के बगैर और इल्म व फ़न हासिल किए बगैर उसके हाथ पर अजीब मामलों का मुजाहरा इस तरह हो कि आम व खास उसके मुकाबले में आजिज़ और पिछड़ जाएं और उनके लिए असबाब व वसाइल के बगैर उन मामलों की ईजाद नामुमकिन हो। पहले तरीके के साथ ये दूसरा तरीका इंसान की अक्ल व फ़िक्र और उसकी नफ्सियती कैफियतों में ऐसा इनकलाब पैदा कर देता है कि उनका विज्ञान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि हक की दावत देने वाले नबी पैगंबर का यह अमल असल में खुद उसका अमल नहीं है बल्कि उसके साथ खुदा की ताकत काम कर रही है, और बेशक यह उसके सच्चे होने की एक और दलील है। चुनांचे कुरान मजीद में आयत। तर्जुमा, और न फेंका था तूने जिस वक्त की फेंका था, लेकिन अल्लाह ने फेंका था।
میں यही हकीकत ज़ाहिर करनी मकसूद है, मगर इन हर दो तरीकों में से उन सोचने समझने वालों पर जो सोचने समझने की ताकत में ऊंचा मकाम रखते हैं, पहला तरीका ज़्यादा असरदार साबित होता है और वे दूसरे तरीके को पहले तरीके की तायद व तक़वियत की हैसियत से कबूल करते और हकीकी दावत देने वाले नबी व पैगंबर की नबूत व रिसालत के दावे के सच होने का और ज़्यादा अमली सबूत समझकर उस पर ईमान ले आते हैं। और इन सोचने समझने वालों के खिलाफ कुव्वत व इक़्तिदार वाले और उनकी ज़हनियत से मुतासिर आम इंसानी दिल तस्दीक के दूसरे तरीके से ज़्यादा मुतासिर होते और नबी और पैगंबर के मोजज़े भरे कामों को कायनात की ताकत व कुव्वत के दायरे से ऊपर वाली हस्ती का इरादा कुव्वत यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं और उन मामलों को खुदाई निशान समझकर हक व सदाकत की दावत के सामने सर झुका देते हैं। मुख्तसर यह कि अल्लाह की किताब और उसके जुमलों पर आयत और आयतों के इतलाक़ से तो कुरान की कोई लंबी सूर ही खाली होगी, तमाम कुरान में जगह जगह इस ज़्यादती के साथ उसका इस्तेमाल हुआ है कि उसकी सूची मुस्तकिल मौजू बन सकती है। इसी तरह खुली निशानियों से मुराद अगरचे अल्लाह की किताब कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील और उनकी आयतों को ही समझा गया है, मगर किसी किसी जगह उसको मोजज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। नबी और रसूल के भेजे जाने का मकसद कायनात की रुशद व हिदायत और दीन व दुनिया की फलाह व खैर की रहनुमाई है, और वह अल्लाह की ओर से आई वही की रोशनी में इस मनसबी फ़र्ज़ को अंजाम देता और इल्म व कुरान और हक़ की हुज्जत के ज़रिए सच्चाई का रास्ता दिखाता है। वह ये दावा नहीं करता कि फ़ितरत प्रकृति और फ़ितरत से परे के मामलों में हिस्सा लेना भी उनका मनसबी काम है, बल्कि वह बार बार यह ऐलान करता है कि मैं खुदा की ओर से खुशखबरी देने वाला और डराने वाला और अल्लाह की ओर बुलाने वाला बनकर आया हूँ। मैं इंसान हूँ और खुदा का नबी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हूँ। तो फिर उसके सच्चाई के इस दावे के इम्तिहान और परख के लिए उसकी तालीम, उसकी तरबियत और उसकी शख्सियत का बहस में आ जाना यकीनी तौर पर माकूल, लेकिन उससे फितरत से परे और आदत के खिलाफ अजीब व गरीब चीज़ों की मांग अक्ल के खिलाफ और बेजोड़ बात मालूम होती है, और यह नज़र आता है जैसे किसी अच्छे तबीब, हकीम, डॉक्टर की हकीमी के दावे पर उससे यह मांग की जाए कि वह जादुई खटके की एक उम्दा अलमारी या लकड़ी का एक अजीब किस्म का खिलौना बनाकर दिखाए। तबीब ने यह दावा नहीं किया था कि वह माहिर लोहार या बढ़ई है, बल्कि उसका दावा तो जिस्मानी मर्ज़ों के इलाज का है। इसी तरह पैगंबर खुदा का वह दावा नहीं होता कि वह तमाम रूहानी मर्ज़ों के लिए काबिल तबीब और माहिर हकीम है। बहरहाल अल्लाह की सुन्नत ये जारी रही है कि जब किसी कौमी हिदायत या तमाम इंसानी कायनात की कामयाबी के लिए नबी और पैगंबर भेजा जाता है, तो उसको अल्लाह की तरफ से मजबूत दलीलों और अल्लाह की आयतों, मोजज़ों से यानी दोनों से नवाजा जाता है। वह एक और अल्लाह की वहय के ज़रिए कायनात को माश व माश, खाने पीने से मुताल्लिक करने न करने के हुक्मों से नवाजा जाता है और बेहतरीन दस्तूर व निज़ाम पेश करता है, तो दूसरी तरफ अल्लाह की मसलहत के मुताबिक खुदाई निशानों का मुज़ाहिरा प्रदर्शन करके अपने सच्चे होने और अल्लाह की तरफ से होने का सबूत देता है। साथ ही हर एक पैगंबर को इसी तरह के मुजज़े और निशानियां दी जाती हैं जो उस ज़माने की इल्मी तरक्कियों या कौमी और मुल्की खुसूसियत के मुनासिब होने के बावजूद टकराने वालों को मजबूर करें और पछाड़े और कोई उनके मुकाबले में आने की हिम्मत न कर सके, और अगर तासुब और ज़िद दरमियान में रोक न बने तो अपनी कोशिशों से की गई तरक्कियों और खुसूसियतों के हकीकतों से आगाह होने की वजह से यह मानने पर मजबूर ले जाएं कि यह जो कुछ सामने है इंसानों की कुदरत से ऊपर, उसकी पहुंच से बाहर और सिर्फ एक खुदा ही की जानिब से है। जैसे हजरत इब्राहीम अलैह के ज़माने में ज्योतिषास्त्र, इल्म कुजूम, एस्ट्रोनॉमी और इल्म कीमिया, केमिस्ट्री का बहुत ज़ोर था, और साथ ही उनकी कौम तारों के असरात को उनके निजी असर समझती और उनको सही असरअंदाज होने वाले यकीन करके एक अल्लाह की जगह उनकी परस्तिश करती थी, और उनका सबसे बड़ा देवता शम्स, सूरज था, क्योंकि वह रोशनी और हरारत, गर्मी दोनों रखता था, और यही दोनों चीज़ें उनकी निगाह में कायनात की बका और फलाह के लिए असल बुनियाद थी, और इसी वजह से दुनिया में आग को उसका मज़हर मानकर उसकी भी पूजा की जाती थी। इसके अलावा उनको चीज़ों के रखवास व असरात और उनके रद्द अमल, रिएक्शन पर काफ़ी पकड़ थी। गोया आज की इल्मी दुनिया के लिहाज से वे अमल के केमिकल तरीके को भी बड़ी हद तक जानते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैह को उनकी कौम की हिदायत और खुदा परस्ती की तालीम के लिए एक तरफ ऐसी रोशन दलीलें दी जिनके ज़रिए वे कौम के गलत अकीदों को जुठलाएं और हक़ को हक़ बताने की खिदमत अंजाम दें, और मज़ाहिर परस्ती, ऊपरी चमक दमक देखकर उनकी पूजा की वजह से हकीकत के चेहरे पर अंधेरे का जो पर्दा पड़ गया था उसको चाक करके रोशन चेहरे को नुमायां कर सकें। तर्जुमा: और यह हमारी दलील है जो हमने इब्राहीम को उसकी कौम के मुकाबले में अता की, हम जिसका दर्जा बुलंद करना चाहते हैं कर दिया करते हैं, बेशक तेरा रब हिकमत वाला और जानने वाला है। और दूसरी तरफ जब तारा परस्त और बुत परस्त बादशाह से लेकर कौम के आम लोगों ने उनकी दलीलों और सबूतों से लाजवाब होकर अपनी मादी ताकत के घमंड पर उन्हें धधकती आग में झोंक दिया, तो उसी बड़े पैदा करने वाले ने जिसकी दावत व इरशाद की खिदमत हजरत इब्राहीम अलैह
अंजाम दे रहे थे। तर्जुमा, तू सर्द और सलामती बन जा, कहकर अपनी कुदरत का वह शानदार निशान मोजज़ा अता किया जिसने बातिल के रोबदार ऐवान में ज़लज़ला पैदा कर दिया और तमाम कौम उस खुदाई मुज़ाहिरे से हैरान व परेशान और ज़लील व खासिर घाटे में होकर रह गई। तर्जुमा, और चाहने लगे उसका बुरा, फिर उन्हीं को डाला हमने नुकसान में। और हजरत मूसा अलैह के ज़माने में जादू मिस्री उलूम व फ़नून में बहुत ज़्यादा नुमायाँ और इम्तियाज़ी शान रखता था और मिस्रियों को जादू के फ़न में कमाल हासिल था, इसलिए हजरत मूसा अलैह को कानून हिदायत तौरात के साथ साथ यदे बैज़ा और असा जैसे मोजज़े दिए गए और हजरत मूसा अलैह ने मिस्र के जादूगरों के मुकाबले में जब उनका मुज़ाहिरा किया तो जादू के तमाम माहिर उसको देखकर एक साथ पुकार उठे कि बेशक ये जादू नहीं, ये तो उससे अलग और इंसानी ताकत से कहीं ऊंचा मुज़ाहिरा है जो हकीकी खुदा ने अपने सच्चे पैगंबरों की तायद के लिए उनके हाथ पर कराया है, क्योंकि हम जादू की हकीकत को खूब अच्छी तरह जानते हैं। और यह कहकर उन्होंने फ़िरौन और कौम फ़िरौन के सामने बेखौफी के साथ ऐलान कर दिया कि वह आज से मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के एक खुदा की परस्तिश करेंगे। तर्जुमा, और सब जादूगर सजे में गिर पड़े, कहने लगे हम तो जहानों के परवरदिगार पर ईमान ले आए जो मूसा और हारून का परवरदिगार है। मगर फ़िरौन और दरबार के सरदार अपनी बदबख्ती से यही कहते रहे। तर्जुमा, फ़िरौन ने दरबारियों से जो आसपास बैठे थे कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह बड़ा जादूगर है। तर्जुमा, गर्ज जब उन लोगों के पास मूसा हमारी खुली दलीलें लेकर आए तो उन लोगों ने मोजज़े देखकर कहा कि यह तो सिर्फ एक जादू है कि खामखा अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ा जाता है, और हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि हमारे अगले बाप दादों के वक्त में भी हुई हो। समीन हजरत, अगर आपको यह वाक़या पसंद आया हो तो